हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल टेक विद इंजीनियरिंग में आपका स्वागत है। दोस्तों, मैंने पिछली वीडियो में आपको एप्लीकेशन ऑफ सेमीकंडक्टर के बारे में स्टडी कराई थी। दोस्तों, उसमें आपको मैंने बताया था कि मैं अगली वीडियो में मैं आपको सेमीकंडक्टर डायोड, फोटोकंडक्टर सेल एंड फोटोवोल्टिक सेल के बारे में स्टडी कराऊंगा। दोस्तों, इस वीडियो में सबसे पहले हम देखते हैं सेमीकंडक्टर डायोड। दोस्तों, यह एक सेमीकंडक्टर डायोड है। इसमें दो दो टाइप होते हैं, एक पी टाइप मटेरियल, एक एन टाइप मटेरियल। इसमें दोस्तों ये पी टाइप एनोड होता है। दोस्तों, ये एन टाइप पर कैथोड होता है। दोस्तों, यह सेमीकंडक्टर डायोड, इस डायोड को हम क्रिस्टल डायोड भी कहते हैं एंड सेमीकंडक्टर डायोड के नाम से भी जानते हैं। दोस्तों, यह डायोड बेसिकली जर्मेनियम, सिलिकॉन एंड कॉपर ऑक्साइड से मिलकर बना होता है। दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हैं ये पी टाइप मटेरियल है, यह एन टाइप मटेरियल है। दोस्तों, पी टाइप मटेरियल में होल्स, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर होल्स हैं। एन टाइप मटेरियल में मेजॉरिटी चार्ज इलेक्ट्रॉन्स हैं। दोस्तों, होता क्या है, जब इसे हम बैटरी के थ्रू कनेक्ट करते हैं तो होता क्या है दोस्तों, यहाँ पे जैसे कि पी टाइप प्लस, यहाँ पे माइनस, तो होता क्या है दोस्तों, होल्स और इलेक्ट्रॉन आपस में कंडक्शन करते हैं। इसलिए इस कंडक्शन के थ्रू इसमें एक डिप्लीशन लेयर बनती है। यहाँ के होल्स यहाँ पर, यहाँ के इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर, यह प्रोसेस होता रहता है। तो इस प्रोसेस के कारण यहाँ पर एक डिप्लीशन लेयर बनती है। इस बैटरी के कनेक्ट करने से ही इसमें डिप्लीशन लेयर पर यहाँ पर एक बैरियर वोल्टेज जनरेट होता है, जिसके कारण इसमें कंडक्शन होता है। दोस्तों, इसका एप्लीकेशन क्या क्या होता है। दोस्तों, इसे रेक्टिफायर सर्किट में यूज करते हैं। एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है रेक्टिफायर सर्किट, जिससे हमें रेक्टिफायर सर्किट पर एसी इनपुट करते हैं, हमें आउटपुट डीसी मिलता है। वोल्टेज एंड करंट रेगुलेटर, यानी कि वोल्टेज रेगुलेटर एंड करंट रेगुलेटर करने के लिए मॉड्यूलेटर ईटीसी आदि में इसका प्रयोग किया जाता है। फ्रेंड्स, देखते हैं फोटो कंडक्टर सेल क्या होता है। वह सेल होता है जो इंटेंसिटी ऑफ लाइट से ऑपरेट होता है, फोटो कंडक्टर सेल कहलाता है। जैसा कि आप जानते हैं कि सेमीकंडक्टर मटेरियल का लाइट की उपस्थिति में रेजिस्टेंस डिक्रीज होता है, यानी कि सेमीकंडक्टर मटेरियल जो होता है उसका लाइट की उपस्थिति में रेजिस्टेंस डिक्रीज हो जाता है, यानी रेजिस्टेंस कम हो जाता है, और लाइट की अनुपस्थिति में रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। दोस्तों, होता क्या है, जब जो सेमीकंडक्टर मटेरियल होता है, जब इस पर लाइट, इंटेंसिटी ऑफ लाइट पड़ती है तो इसका रेजिस्टेंस कम हो जाता है, और लाइट की अनुपस्थिति में इसका रेजिस्टेंस बढ़ जाता है अनुपस्थिति में। ऐसे सेमीकंडक्टर मटेरियल को वोल्टेज सोर्स एंड सेल के सीरीज में कनेक्ट किया जाता है। दोस्तों, फोटो कंडक्टिव सेल, ये
यह फोटो कंडक्टर सेल हमारा फोटो कंडक्टर इफेक्ट पर वर्क करता है। होता क्या है दोस्तों, इंटेंसिटी ऑफ लाइट इंक्रीज होती है। जैसे जैसे आपकी इंटेंसिटी ऑफ लाइट इंक्रीज होगी तो रेजिस्टेंस डिक्रीज होगा। तो इस वजह से रेजिस्टेंस डिक्रीज होगा दोस्तों, तो कंडक्शन हमारा बढ़ेगा। इसी तरह दोस्तों इंटेंसिटी ऑफ लाइट इंक्रीज होती है, डिक्रीज होती है तो रेजिस्टेंस की वैल्यू बढ़ेगी और कंडक्शन हमारा घटेगा। इस तरह से यह वर्क करता है फोटो कंडक्टिव सेल। फ्रेंड्स आप देख सकते हैं यह एक फोटो कंडक्टिव सेल है जिसमें कैडमियम सल्फाइड यूज़ किया गया है। यह इंटेंसिटी ऑफ लाइट है। दोस्तों होता क्या है, इसको ज़्यादातर स्ट्रीट लाइट में प्रयोग करते हैं। जब दोस्तों कैडमियम लाइट सल्फाइड पर जब इंटेंसिटी ऑफ लाइट पड़ती है, जब होता क्या है कि करंट इंक्रीज होता है तो रिले एक्टिव हो जाती है, यानी कि रिले ऑन हो जाती है। तो इसकी जो कॉन्टैक्ट हैं जो ओपन हो जाते हैं तो सर्किट जो हमारा सर्किट कनेक्ट होता है इससे रिले से, तो इसके कारण यह इसके टर्मिनल रिले के ओपन होते हैं तो यहाँ पर करंट नहीं पहुँचता है, तो सर्किट ऑफ कंडीशन में रहता है। दोस्तों नाइट में क्या होता है कि इस पर जब इंटेंसिटी ऑफ लाइट नहीं होती है तो इसका रेजिस्टेंस ज़्यादा हो जाता है। इसके कारण यहाँ पर रिले पर करंट फ्लो नहीं हो पाता है, इस कारण यह रिले एक्टिव नहीं होती है। तो इस कंडीशन में यह इसके कॉन्टैक्ट क्लोज हो जाते हैं तो आसानी से करंट फ्लो हो जाता है और आउटपुट पे हमें करंट मिल जाता है और सर्किट ऑन हो जाता है हमारा। इस तरह से भी समझ सकते हैं दोस्तों। ये हमारी एक ट्रांसपेरेंट फिल्म लेयर है जिससे इंटेंसिटी ऑफ लाइट पड़ रही है। यह कैडमियम सल्फाइड है, यह एक मेटेलिक लेयर है। दोस्तों होता क्या है कि जब इस पर इंटेंसिटी ऑफ लाइट पड़ेगी तो यह इस तरीके से वर्क करेगा। इसमें जो प्रोसेस होगा आगे जो प्रोसेस होगा जो इस तरीके से होगा जो मैंने आपको बताया। दिन में क्या होगा कि इसका मतलब यह ओपन हो जाते हैं, रिले के जो टर्मिनल हैं ओपन हो जाते हैं तो करंट फ्लो नहीं होता है। और नाइट में क्या होता है कि मतलब ये कॉन्टैक्ट यहाँ पर करंट नहीं मिलता है तो यहाँ पे ये क्लोज हो जाती हैं रिले, कोई कॉन्टैक्ट हमें आउटपुट मिल जाता है। नाइट में हमें आउटपुट मिल जाता है और हमारा सर्किट ऑन हो जाता है। यानी कि जो स्ट्रीट लाइट हैं जो हम ऑटोमेटिक स्ट्रीट लाइट यूज़ करते हैं तो ये कैसे वर्क करती हैं। दिन में क्या होता है, डे में क्या होता है, दिन में ये ऑफ कंडीशन में होती हैं, नाइट में ये ऑन कंडीशन में होती हैं, ऑटोमेटिक ऑन हो जाती हैं। दोस्तों अब हम देखते हैं फोटोवोल्टिक सेल क्या होता है। फोटोवोल्टिक सेल वह प्रकाश वोल्टिक सेल जो सेमीकंडक्टर मटेरियल से बना होता है। दोस्तों फोटोवोल्टिक सेल सेमीकंडक्टर मटेरियल से बना होता है जो कि लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। दोस्तों फोटोवोल्टिक सेल क्या होता है, जो इसका वर्क जो लाइट एनर्जी होती है उसको कन्वर्ट कर देता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। दोस्तों आप देख सकते हैं ये इसका सिंबल है, ये एनोड है, ये कैथोड है, यह लाइट सोर्स है
एनोड पे पॉजिटिव होता है, कैथोड पे माइनस होता है। दोस्तों यह वर्क कैसे करता है, ये पी टाइप मटेरियल है, ये एन टाइप मटेरियल है। दोस्तों होता क्या है, पी टाइप मटेरियल में आपके होल्स होते हैं, एन टाइप मटेरियल में आपके इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। दोस्तों जब इस पर लाइट एनर्जी पड़ती है तो इसमें कंडक्शन होता है, होल्स इलेक्ट्रॉन्स की तरफ, इलेक्ट्रॉन्स होल की तरफ, यानी कि लाइट एनर्जी पड़ने पर इसका कंडक्शन स्टार्ट हो जाता है और हमें आउटपुट पर डीसी सप्लाई मिल जाती है। दोस्तों यह इसका इसके एप्लीकेशन है इल्यूमिनेटेड लाइट इंटेंसिटी कंट्रोल। It is used to generate electric energy in cooking food. They are used in calculator and watches, जो आपकी घड़ी होती हैं कैलकुलेटर में करते हैं। There are used power traffic light. इनका यूज़ जो हमारी पावर ट्रैफिक लाइट होती हैं उनमें यूज़ किया जाता है। दोस्तों मैं आशा करता हूँ आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें। थैंक यू दोस्तों।